हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनल फंक्शन में एक्सरसाइज 2.5 को। ठीक है। एक्सरसाइज 2.5 में हमने आप लोगों के साथ डोमेन डिस्कस किया था। ठीक है, और मैंने बोला था कि मैं रेंज को जब डिस्कस करूंगा तो मैं रेंज के क्वेश्चन कराऊंगा। तो 2.5 में डोमेन भी है और रेंज भी है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने डोमेन आपके साथ डिस्कस कर लिया है, तो मैं डोमेन के ही क्वेश्चन करा देता हूँ। और अगले लेक्चर में रेंज डिस्कस करूंगा तो रेंज के क्वेश्चन करा दूंगा। समझो क्या है डोमेन में। मैंने आपको दो तीन टाइप्स आपको बताए थे। बेसिक वैसे डोमेन तो देखा जाए तो काफी बड़ा टॉपिक है। हर फंक्शन का अलग अलग प्रकार से डोमेन निकलेगा। लॉग है तो उसका अलग फंडा रहेगा, स्क्वायर रूट है तो अलग रहेगा, अपॉन है कोई फंक्शन उसका अलग रहेगा, टिक्नोमेटिकल है अलग रहेगा, एक्सपोनेंशियल है तो अलग रहेगा, इनवर्स टिक्नोमेटिकल है तो अलग रहेगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो अलग रहेगा। मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रकार से दो डोमेन अलग अलग तरीके से डोमेन फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि वन अपॉन कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास हो। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे व्यंजक है। कोई भी आपका व्यंजक है, या फिर आपका रूट में कोई भी एक्सप्रेशन है, या फिर आपका वन अपॉन रूट के साथ कोई भी एक्सप्रेशन है। ठीक है, और मुझे इसका इस टाइप से अगर आपके पास फंक्शन है और मुझे डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बोला था कि एक्स की वो वैल्यू जो फंक्शन एक्सेप्ट करता हो, मतलब एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो और रियल हो, तो वो क्या होता है, डोमेन होता है। चलिए यहाँ पे देखो, जब भी कभी भी अपॉन में एक्सप्रेशन हो और मुझे इसका डोमेन निकालना हो, तो बस हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि एक्स की वो सारी वैल्यू लेना है जिसके लिए अपॉन में जीरो ना बन पाए। अपॉन में जीरो ना बनने पाए। अगर अपॉन में जीरो बन जाता है तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन का अगर मैं डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डोमेन के लिए जो अपॉन में एक्सप्रेशन है उसको नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे। और नॉट इक्वल टू जीरो करने पर जो भी एक्स की वैल्यू निकलेगी वो आपके डोमेन का काम करेगी। जब भी रूट में कोई भी एक्सप्रेशन हो, ये तो इसके लिए हो गया। रूट में अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो तो अगर हमें डोमेन निकालना हो, तो रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है वो मोर देन इक्वल टू अगर जीरो होता है, मोर देन इक्वल टू जीरो होता है। अगर रूट में जीरो भी आता है तब भी चलेगा, रूट में पॉजिटिव आता है तब भी चलेगा। रूट में नेगेटिव नहीं चलता है डोमेन के साथ। तो जब भी रूट में कोई भी फंक्शन है उसका डोमेन निकालना हो, तो हम उस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, मोर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। मोर देन इक्वल टू जीरो करने पर जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो डोमेन होगी। जब अपॉन में भी फंक्शन है और रूट भी लगा है, तो अपॉन में क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अपॉन में जीरो तो नहीं हो सकता है। और मैंने क्या बोला, रूट में जीरो और पॉजिटिव दोनों चलते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट तो है लेकिन रूट अपॉन में है। तो यहाँ पे भी जीरो वाला केस हम अप्लाई नहीं करेंगे। जब भी अपॉन में एक्सप्रेशन है और हमें डोमेन निकालना हो, तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन को ओनली मोर देन जीरो करेंगे। तो ये तीन चीजें आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं, तो 11th लेवल पे जो आपका बोर्ड लेवल का डोमेन है वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बोर्ड लेवल इन द सेंस इस एक्सरसाइज के लिए। अभी तो टेक्नोमेटिकल में थोड़ी अलग चीजें मिलेंगी, इनवर्स टेक्नोमेटिक में अलग मिलेगा, लॉग में थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो अभी 2.5 में, सॉरी फोर नहीं, 2.5 में जितना डोमेन का कॉन्सेप्ट यूज होना है वो इसके लिए इससे हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ये होगा। तो 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला है कि कोई फंक्शन है वन अपॉन एक्स प्लस का टू। तो देखा जाए अपॉन में एक एक्सप्रेशन है और उसका मुझे डोमेन निकालना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि फंक्शन इज डिफाइंड। अगर फंक्शन डिफाइन है, कब है डिफाइन, अगर अपॉन वाला पार्ट, नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होगा कब, जब एक्स की वैल्यू -2 के नॉट इक्वल होगी। अगर एक्स की वैल्यू -2 नहीं है तो वो फंक्शन कैसा होगा, डिफाइन होगा। भाई मैंने क्या बोला, अगर अपॉन में कोई एक्सप्रेशन है, रूट नहीं है, ओनली कोई एक एक्सप्रेशन है और मुझे डोमेन निकालना है, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मुझे अपॉन वाले एक्सप्रेशन को नॉट इक्वल टू जीरो करना होगा। अपॉन वाले फंक्शन को, जब मैंने अपॉन वाले एक्सप्रेशन को, व्यंजक को मैंने जब नॉट इक्वल टू जीरो किया, तो एक्स इक्वल टू -2 आया, एक्स नॉट इक्वल टू -2 आया। तो जब मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो मैं सारे के सारे रियल नंबर लूंगा। किसको छोड़कर, -2 को छोड़कर। -2 को क्यों छोड़ा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू -2 पर, x नॉट इक्वल टू -2 पर
एक्स नॉट इक्वल टू -2 पर फंक्शन कैसा है, डिफाइन है। मतलब अगर एक्स की वैल्यू -2 नहीं है तो फंक्शन डिफाइन होगी। तो रियल में से -2 को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि -2 के नहीं होने पर, -2 के नहीं होने पर ही फंक्शन आपका डिफाइन है। चलिए और भी देखो, जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलूं, सेकंड तो बिल्कुल सेम सेम था। मैं बोलूं कितना है, एफ एक्स इक्वल टू, सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू 3x-2, और अपॉन में कितना है, x प्लस का 5। अब वही से यहाँ रूट तो है नहीं, अपॉन वाले एक्सप्रेशन को जीरो नहीं बनने देना, अपॉन वाले एक्सप्रेशन को जीरो नहीं बनने देना। तो मैं यहाँ बोलूंगा कि फंक्शन इज डिफाइंड। अगर फंक्शन डिफाइन है तो कब होगा, जब x प्लस 5 नॉट इक्वल टू जीरो हो। मैं बोल सकता हूँ x नॉट इक्वल टू -5 हो। अगर x की वैल्यू -5 के नॉट इक्वल है तो फंक्शन आपका डिफाइन हो जाएगा। फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो जब मैं डोमेन निकालूंगा तो रियल में से मैं -5 को छोड़ दूंगा। मैंने -5 को क्यों छोड़ा, अगर तुम यहाँ पे -5 ले लेते हो, अगर आप यहाँ पे -5 ले लेते हो तो -5 से जब 5 कटेगा तो अपॉन में जीरो आ जाएगा, और अपॉन में जीरो आने का मतलब है फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पे मैंने -2 को क्यों छोड़ा, क्योंकि अगर अपॉन में -2 डाल देते हो, इस फंक्शन में -2 डाल देते हो तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में x की वही वैल्यू तो मुझे चाहिए है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, और अगर मैंने -2 ले लिया यहाँ पे, या यहाँ पे मैंने -5 ले लिया, तो फंक्शन है नॉट डिफाइन हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो x में, सॉरी, डोमेन में मुझे x की वैल्यू देखनी होती है, और वो वैल्यू देखनी होती है जिसके लिए फंक्शन कैसा हो आपका, डिफाइन हो, जिसके लिए फंक्शन कैसा हो, डिफाइन हो। ठीक है, चलिए फोर्थ और फिफ्थ में मैं फिफ्थ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपका है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, अच्छा 1 नहीं है, हाँ, 2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर -5, एक्स स्क्वायर -5। तो वही सेम देखेंगे यहाँ पे, मैं बोलूंगा कि फंक्शन आपका नॉट डिफाइन होगा, या फंक्शन आपका डिफाइन होगा, कैसे भी कर, फंक्शन डिफाइन होगा कब, जब एक्स स्क्वायर -5 नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 5। कहने का मतलब फंक्शन के डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, √5 और -√5। क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर √5 हो जाती है, एक्स की वैल्यू अगर √5 हो जाती है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 अगर हो रही है तो एक्स क्या नहीं होना चाहिए, √5 नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ पे माइनस का √5 भी आप पुट करते हैं तो -√5 का स्क्वायर भी 5 आएगा। तो इन दोनों वैल्यू को हम नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों वैल्यू को लेने पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 से 5 जब कट जाएगा तो अपॉन में जीरो आ जाएगा, अपॉन में जीरो आ जाएगा तो फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो सीधी बात ऐसा है कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अपॉन में जीरो नहीं बनना चाहिए। अभी और भी चीजें हैं, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग चीजें होती हैं। खैर फिलहाल में भी इस प्रकार के फंक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना ही सफिशिएंट है अपने लिए, इतना काम चल जाएगा मतलब। तो अगर x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू √5 या -√5 होती है तो अपॉन में जीरो आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू ना तो यहाँ पे 5 हो, √5 हो सकती है, और ना ही माइनस का √5 हो सकती है। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे डोमेन निकालूंगा तो रियल में से मैं √5 को भी अलग कर दूंगा और माइनस के √5 को भी अलग कर दूंगा। इन दोनों को अलग क्यों किया, क्योंकि इन दोनों वैल्यू पर फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, और जिस वैल्यू पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, डोमेन निकालने के लिए रियल में से उन नंबर को हम लोग क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो डिफाइन है नहीं, बाकी सारे नंबर पे डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है। यहाँ पे डिफाइन नहीं है, जैसे ये -2 पे डिफाइन नहीं था। -2 पे डिफाइन क्यों नहीं था, क्योंकि -2 अगर यहाँ डालोगे अपॉन में जीरो आ जाएगा।
ये आपका -5 पे डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर -5 यहाँ डालोगे अपॉन में 0 आ जाएगा। ये √5 और -√5 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि इन दोनों वैल्यू को अगर यहाँ डालोगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका अपॉन में अगर कोई एक्सप्रेशन है और उसको डिफाइन करके देखने के लिए आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग रूट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे रूट वाले भी क्वेश्चन है, तो जब हम रूट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो जब मैं रूट वाले क्वेश्चन करूंगा तो कैसे करेंगे समझो। देखो यहाँ पे 6 देखो क्या है, एफ एक्स बराबर है रूट में कितना है, एक्स माइनस का 8, एक्स माइनस का 8। अगर रूट में कोई एक्सप्रेशन है, रूट में कोई एक्सप्रेशन है, तो रूट में कोई भी एक्सप्रेशन होने पर वो आपका कैसा होता है, वो सॉरी, जब रूट में कोई एक्सप्रेशन है वो आपका डिफाइन और रियल होगा। कब होगा? जब रूट में जो भी एक्सप्रेशन है, मतलब रूट वाला जो पार्ट है अंदर वाला, वो कैसा हो जाए, मोर देन इक्वल टू 0 हो जाए। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से मोर देन इक्वल है, मतलब 0 से ग्रेटर देन इक्वल है एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो वो आपका डिफाइन भी होगा और रियल भी होगा। तो अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे देखेंगे, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं देखूंगा तो रूट के अंदर एक्सप्रेशन है, अगर रूट में नेगेटिव आ जाता है, रूट में क्या आ जाता है, नेगेटिव। आपसे मैंने बात करी होगी, सर रूट में नेगेटिव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रूट में नेगेटिव आने पर नंबर आपका इमेजिनरी हो जाएगा, मतलब काल्पनिक हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कभी भी जो डोमेन होता है वो इमेजिनरी नंबर के लिए नहीं निकालते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे रूट में कोई एक्सप्रेशन है रूट एक्स माइनस 8, और इसका मुझे क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो मैं बोलूंगा कि जो एक्सप्रेशन है वो आपका कैसा होगा, या जो फंक्शन है वो आपका कैसा होगा, डिफाइन और रियल होगा। डिफाइन और रियल कब होगा, जब रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। अगर x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 होगा। अगर x की वैल्यू 8 से बड़ी या बराबर है तो फंक्शन डिफाइन भी हो जाएगा और रियल भी हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि केवल और केवल x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के लिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के लिए ही फंक्शन आपका डिफाइन है और रियल है। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो 8 या 8 से ज्यादा ही एक्सेप्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे 8 से छोटी वैल्यू डालूंगा, मान लो यहाँ पे मैंने 7 डाल दिया, तो 7 में से 8 जाएगा, -1 आएगा, रूट में माइनस आने का मतलब है वो इमेजिनरी हो गया। तो जब मैं इसका डोमेन निकालूंगा, जब मैं इसका डोमेन निकालूंगा तो नंबर कैसा होना चाहिए, 8 या 8 से ज्यादा। जब कोई नंबर 8 या 8 से ज्यादा है तो उसको अब सारे के सारे रियल नंबर लिख नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं इंटरवल में। यहाँ पे जो नंबर है वो 8 या 8 से ज्यादा है, तो 8 से ज्यादा कहाँ तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। 8 या 8 से ज्यादा बोला है, तो 8 से ज्यादा कहाँ तक जाएगा, वो प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख दो, और इसको इस बात में समझ में नहीं आ रही तो ऐसे भी बोल सकते हो। नंबर कितना है, 8 या 8 से ज्यादा, तो नंबर लाइन के पहले 8 लिखो। 8 के राइट में जाओगे तो वो नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। 8 के लेफ्ट में जाओगे नंबर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मुझे नंबर कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, 8 से ज्यादा चाहिए। तो 8 से ज्यादा होने पर वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब 8 से ज्यादा कहाँ पे होगा, राइट में। 8 से कम कहाँ होगा, लेफ्ट में। तो 8 से ज्यादा तो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.00, बहुत सारे नंबर होंगे। तो सारे के सारे नंबर को हम लिख तो सकते नहीं है, तो इसको हम लोग किसमें लिखते हैं, इंटरवल के अंदर लिखते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जी वाला सॉल्यूशन आपका होगा वो कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, चलिए और भी देखो। अच्छा, जैसे सेवेंथ वाला क्वेश्चन है, सेवेंथ वाले में उन्होंने बोला है कि कोई फंक्शन है 1 अपॉन रूट के अंदर कितना है, x प्लस का 6 है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा गलती क्या करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट वो लोग रूट के लिए लगाते हैं वही कॉन्सेप्ट वो लोग 1/रूट एक्सप्रेशन के लिए लगाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे रूट में एक्सप्रेशन है और यहाँ पे 1/रूट के अंदर एक्सप्रेशन है। यहाँ पे जब रूट में एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे 0 हो सकता है, देखो मैंने 0 के बराबर भी वैल्यू को लिया। लेकिन जब अपॉन में एक्सप्रेशन होता है तो अपॉन में 0 नहीं आता है, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करने के लिए और रियल करने के लिए हमें क्या करना है कि जो अपॉन में एक्सप्रेशन है रूट के अंदर वाला, उसको ओनली हम पॉजिटिव ही रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव भी रखते हैं और जीरो के इक्वल भी रखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रखने पर पॉजिटिव आता है और जीरो रखने पर जीरो आता है, दोनों के दोनों एक्सेप्ट यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन जब अपॉन में रूट वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, अपॉन में रूट वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, जब अपॉन में कोई फंक्शन है रूट के अंदर, तो वहां पे बस हमें एक चीज याद रखना है कि अपॉन में जीरो नहीं बनना चाहिए। अपॉन में जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर अपॉन में जीरो बन जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाएगी? क्योंकि फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको डिफाइन और रियल करने के लिए अपॉन में जो रूट वाला एक्सप्रेशन है वो ओनली पॉजिटिव हो सकता है, मतलब जीरो से बड़ा हो सकता है। तो इसको जीरो से बड़ा करने के लिए एक्स किससे बड़ा हो जाएगा? -6 से बड़ा हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो है वो -6 से ज्यादा है, बराबर नहीं है, -6 से ज्यादा है। अब -6 से ज्यादा वो तो बढ़ती जाएगी, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब -6 से बड़ी होगी। अब कितनी बड़ी है तो नहीं पता ना, जब नहीं पता तो हम उस नंबर को कहाँ तक ले जाएंगे? -6 से लेके अनंत, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे हमेशा कौन सा ब्रैकेट आता है? ओपन ब्रैकेट आता है, छोटा ब्रैकेट आता है। अब बात आती है सिक्स पे ब्रैकेट लगाने की। तो आपको पता है सेट थ्योरी में मैंने बताया है कि जब इक्वल का साइन हो तो क्लोज ब्रैकेट आता है बड़ा वाला, जब इक्वल का साइन ना हो तो स्मॉल ब्रैकेट आता है छोटा वाला। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। तो 6 और 7 दो क्वेश्चन हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा, अब एक थोड़ा सा एक चीज आपको समझनी है। क्या समझना है पहले इसको देखो। मान लो कभी आपको ऐसा कुछ मिल जाता है, कैसा? मान लो अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है x-1, x-7, बोला जाए कि मोर देन इक्वल टू जीरो है, तो बताओ x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होगा? चलो अभी तो एक ही वैल्यू थी, जैसे अभी क्या था आपके पास? x-7 था, मैंने मोर देन जीरो किया, मतलब ग्रेटर देन जीरो किया, तो x ग्रेटर देन 7 आ गया। या मैं बोलूँ x प्लस का 6 लेस देन इक्वल टू जीरो, तो मैं बोल दूंगा x लेस देन इक्वल टू -6 है। यहाँ तो डायरेक्ट एक ही फैक्टर था, आसानी से हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए फैक्टर दो है। फैक्टर कितने हैं अपने पास? दो हैं। तो दो फैक्टर के लिए हम लोग चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे उसको समझना है। मान लो यहाँ पे दो फैक्टर है और इन दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो जीरो से बड़ा या बराबर है, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। जीरो से बड़ा होने का मतलब है पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो इसको सॉल्व करने का फंडा क्या है वो समझो। इसको सॉल्व करने का फंडा, सबसे सिंपल का फंडा क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि इस वाले फैक्टर से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू का मतलब क्या होगा कि अगर मैं इस वाले फैक्टर को सेपरेट, मतलब अलग से जीरो के बराबर करके देखता हूँ, तो मुझे x की क्या वैल्यू मिलती है। तो पहले वाले फैक्टर को यदि हम जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी मुझे 1, और दूसरे वाले फैक्टर को अगर हम जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 7। कितनी मिलेगी? 7। तो मैं बोल सकता हूँ कि पहले वाले फैक्टर को अगर मैं एक अलग समीकरण मान के सॉल्व करता हूँ तो x की वैल्यू 1 मिलती है, और दूसरे वाले फैक्टर को मैं अलग समीकरण मान के हल करता हूँ तो x का वैल्यू 7 मिलता है। तो यहाँ से वैल्यू मिली 1, यहाँ से मिली 7। इन दोनों पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पे लिखेंगे। तो 1 और 7 में पहले क्या आएगा? 1 आएगा, और बाद में क्या आएगा? 7 आएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जैसे यहाँ पे इक्वल है तो हम वन को जो पॉइंट लेंगे, वन को पॉइंट को हम क्या करेंगे? इंक्लूड कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पे वन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, और सात वाले पॉइंट को भी मैंने कैसा कर लिया? डार्क कर लिया, मतलब यहाँ पे सात को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। बस बस याद रखना है कि ये वाला जो मैं अप्रोच यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, जो तरीका मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, वो तरीका तब अप्लाई करना है जब ये सारे के सारे फैक्टर का पावर कैसा हो? ऑड हो। जैसे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर कैसा हो? ऑड हो। मतलब इन सारे के सारे फैक्टर का पावर कैसा हो? ऑड हो। तो जब इन सारे के सारे फैक्टर का पावर ऑड है, और जब नंबर लाइन पे वो सारे के सारे फैक्टर को अलग अलग जीरो करके जब हम पॉइंट प्लॉट कर लेंगे, जैसे यहाँ से पॉइंट मिला 1, यहाँ से मिला 7,
जब हम पॉइंट प्लॉट कर लेंगे तो उसके बाद बस हमें क्या करना है, प्लस माइनस प्लस देखना है। तो इसका सीधा सिस्टम रहता है कि इस साइड आपका पॉजिटिव होगा, फिर आपका माइनस आएगा, फिर आपका प्लस आएगा। कहने का मतलब है अगर x की वैल्यू 7 से बड़ी है तो इस पूरे का मान पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू 1 से 7 तक है तो ये नेगेटिव आएगा, और x की वैल्यू इससे 1 से छोटी है तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। करके देखो, मान लो अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 8 लिया, मान लो मैंने x का वैल्यू कितना लिया, 8 लिया, तो 8 यहाँ रखोगे, 8 में से 1 जाएगा 7, 8 में से 7 जाएगा 1, 7 का मल्टीपल 1 से करोगे 7 आएगा, मतलब ये पॉजिटिव आया नहीं आया, तो ये जीरो से बड़ा आया, ये बड़ा किससे आया, जीरो से बड़ा आया। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 8 हम रखेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो जीरो से बड़ा आएगा, क्या आ रहा, 7 आ रहा। अच्छा, हमने क्या बोला कि 1 और 7 के बीच में ये नेगेटिव आएगा, 1 और 7 के बीच में नेगेटिव आएगा। तो जैसे मैंने 1 और 7 के बीच में मैंने मान लो x का वैल्यू 4 लिया, 4 में से 1 गया, 3 बचा, और 4 में से 7 गया, -3 बचा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे -9 आएगा, जो कि आपका कैसा आ गया, नेगेटिव। और मुझे इन दोनों का जो गुणा चाहिए था वो जीरो से बड़ा चाहिए था, मतलब पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए ये वाला वैल्यू कैसा होगा, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए, अगर मैं एक से छोटी कोई वैल्यू लेता हूँ, मान लो x का वैल्यू मैंने जीरो लिया, जीरो में से 1 गया, -1 आया, जीरो में से 7 गया, -7 आया, इन दोनों का जब मल्टीपल किया तो 7 हुआ, मतलब पॉजिटिव हुआ। तो इसका मतलब x बराबर जीरो भी इसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू जीरो डाल सकते हैं। तो एक तो जे सॉल्यूशन होगा, इसका जे सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखो, क्या 1 और 7 को हम यूज करेंगे नहीं करेंगे, तो देख लो। अगर मैं यहाँ पे 7 डाल देता हूँ तो 7 डालने पर ये जीरो हो जाएगा, और जीरो और जीरो, मतलब जीरो का गुणा किसी भी नंबर से करोगे तो पूरा जीरो ही रहेगा, तो मतलब जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब 7 को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब इसके सॉल्यूशन में 7 भी आएगा, 7 से बड़ा नंबर तो आ ही रहा था, और 7 भी आ गया। अब देखेंगे क्या 1 आएगा, तो 1 को यहाँ डालोगे। जब 1 को तुम यहाँ डालोगे तो 1 को यहाँ डालने पर 1 से 1 कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, और ये पूरा टोटल जीरो ही हो जाएगा। मतलब मान लो बहुत सारे पार्ट हैं मल्टीपल में, और एक पार्ट अगर जीरो बन गया तो पूरा का पूरा जीरो ही बन जाएगा। तो 1 डालने पर ये पूरा जीरो बन रहा है, और जब 1 डालने पर ये जीरो बन रहा है तो मतलब 1 भी एक्सेप्ट होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो सॉल्यूशन है वो 7 से लेके अनंत तक जाएगा, और 1 से लेके माइनस अनंत तक जाएगा। राइट में प्लस इंफिनिटी मिलता है और लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में, इसी में अगर कहीं ऐसा होता कि मैं बोलूं x-7 और x-10, और मैं बोल दूं मोर देन जीरो, अब यहाँ ग्रेटर देन जीरो, मतलब यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले तो इस वाले फैक्टर को मैं अलग से अगर जीरो करूंगा तो x का मान 7 आएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो x का मान 10 आएगा। अब कौन सा इन दोनों पॉइंट को आपने ब्लैंक क्यों रखा, इसलिए ब्लैंक रखा क्योंकि हम यहाँ पे 7 नहीं डाल सकते, क्योंकि 7 डालने पर ये जीरो हो रहा, और अगर ये जीरो हो रहा तो फिर ये क्या बन जाएगा, जीरो मोर देन जीरो। तो कोई भी नंबर खुद से बड़ा तो नहीं हो सकता, खुद के बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए 7 को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अच्छा, 10 को भी यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि 10 डालने पर यहाँ पे जीरो हो रहा, और जीरो का मल्टीपल जब यहाँ करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, जीरो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हम लोग अभी फिलहाल में इतना सोच सकते हैं, इतना याद कर सकते हैं कि जब बराबर का चिन्ह होगा तो उन नंबर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, यूज करेंगे, और जब बराबर का चिन्ह नहीं होगा तो उन नंबर को तो यूज नहीं करना है, उनके लेफ्ट और राइट को ही हमें देखना है। तो बस वही नंबर प्लॉट कर लिए, वही क्रम, प्लस माइनस प्लस। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, 10 से ज्यादा नंबर लिया जाएगा और 7 से कम नंबर लिया जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जिसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, जिसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, जिसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को इंटरवल में लिखूं तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा मिला, माइनस अनंत से लेके 1 तक मिला। ठीक है, अनंत पे हमेशा छोटा ब्रैकेट आएगा, और 7 से लेके प्लस अनंत तक मिला। ठीक है, अब ये दो इंटरवल को हम एक साथ लिखना चाहें तो हम इनके बीच में यूनियन का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिला वो माइनस अनंत से लेके 7 तक मिला। 7 पे यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आएगा क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं होता, 7 को यूज नहीं करना है, जब यूज नहीं करना तो छोटा ब्रैकेट आएगा।
ऐसे 10 से लेके इंफिनिटी तक होगा। यहाँ पे 10 को भी यूज नहीं करना है क्योंकि 10 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे यूनियन तो आना ही है। और 7 और 10 पे छोटा ब्रैकेट आएगा। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हम 1 को भी ले सकते हैं और 7 को भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट लगा देते तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि मैंने 7 को यूज कर लिया और 7 तो उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगाया, छोटा ब्रैकेट लगाया। चलिए ठीक है। अच्छा मान लो, सपोज कर लो एक आध और देखते हैं। मान लो अगर कभी ऐसा मिल जाता है कि x माइनस का 2 और x माइनस का 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये पूरे, मतलब इन दोनों का मल्टीपल 0 से छोटा या बराबर हो। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव हो या 0 हो। तो वही फंडा पुराना। सबसे पहले हम देखेंगे, इससे अगर मैं इसको 0 करूंगा तो x का वैल्यू 2 मिलेगा, इसको 0 करूंगा तो x का वैल्यू 5 मिलेगा। नंबर लाइन का बंटवारा हो गया। बंटवारा करने के बाद प्लस माइनस प्लस। बस याद रखना कि अभी हमने जितनी भी चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं, यहाँ पे जितने भी फैक्टर थे उनका जो पावर था वन था। वन बोल दो या ऑड बोल दो, दोनों बातें यहाँ पे सही है। वन बोल दो या ऑड बोल दो। तो ऑड पावर के लिए ये फ्रेम होता है कि पहला राइट वाला पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो सीधा बस अब याद रखो कि जी वाला पार्ट मुझे कैसा चाहिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 से छोटा चाहिए। 0 छोटा चाहिए मतलब नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव आपको दिख रहा है कि 2 से 5 के बीच में नेगेटिव हो रहा। अब बात करना है कि 2 को और 5 को लेना है नहीं लेना, बिल्कुल लेना है क्योंकि हम बराबर लगा है। तो इसका सॉल्यूशन होगा 2 से लेके 5 तक। मान लो अगर यहाँ पे 3 पार्ट होते, मतलब एक होता x माइनस वन, एक x माइनस थ्री, एक होता x माइनस 11, और मैं बोलता कि लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो तीनों पॉइंट को प्लॉट करो, यहाँ से x की वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू 11 मिलेगी। यहाँ पे पॉइंट को मैंने डार्क क्यों नहीं किया, इन पॉइंट को मैंने डार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं लगा है। जब बराबर नहीं लगा तो उन पॉइंट को हम डार्क नहीं करेंगे। इन तीनों का जो गुणा है वो 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं, नंबर लाइन का पहले बंटवारा करो, वही क्रम प्लस माइनस प्लस माइनस, क्रम प्लस से स्टार्ट होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। मतलब ये सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि 11 से बड़े नंबर पे ये पॉजिटिव है, मतलब ये तो नहीं लिया जाएगा। 3 और 11 के बीच में नेगेटिव है तो एक सोल्यूशन हो जाएगा 3 से लेके 11 तक। 1 से लेके 3 तक पॉजिटिव है तो ये नहीं लिया जाएगा, और 1 से कम के लिए फिर नेगेटिव है तो एक सोल्यूशन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक। अब इन दोनों को इकट्ठा लिखने के लिए हम लोग यूनियन लगा देंगे, माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से लेके 11 तक। ये होगा आपका सोल्यूशन, ये होगा आपका सॉल्यूशन। चलिए देखो आगे, देखो आगे, इतना अगर आपने समझ लिया है तो फिर ये बाकी के जो दो क्वेश्चन है डोमेन के वो आप लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। 8 में क्या है, कोई फंक्शन है, रूट में कितना है, x माइनस का 2 है और 4 माइनस का x है। अच्छा रूट में एक्सप्रेशन है, अपॉन में तो नहीं है, रूट में है। अगर रूट में एक्सप्रेशन है तो डिफाइन रियल होने के लिए, डिफाइन और रियल होने के लिए रूट के अंदर या तो पॉजिटिव हो, या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब बेटा जो हमने नंबर लाइन से सॉल्व करके दिखाया ना आपको, उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक फिक्स ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स वाला पार्ट पहले है, बाकी बाद में है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाला बाद में है और अचर वाला पहले। तो इसको भी अगर उसी क्रम में लिखना चाहें तो माइनस कॉमन लेके लिख दे, इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लिया तो ये एक्स माइनस 4 बन गया। दो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस को यहाँ पे दोनों साइड माइनस 1 का मल्टीपल कर दो, ऐसा बोल दो। अगर माइनस 1 का यहाँ मल्टीपल करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2
एक्स माइनस फोर, और माइनस एक का मल्टीप्लाई अगर जीरो में करोगे तो जीरो ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया वो माइनस एक से किया, और इनइक्वलिटी क्या कहती है, अगर तुमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चिन्ह है ना वो बदल जाएगा। मैं बता भी चुका हूँ, साइन आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि माइनस का सात बड़ा है माइनस दो से, सॉरी माइनस सात बड़ा है माइनस दस से, और दोनों पक्षों में हमने किससे गुणा कर दिया, माइनस एक से। जब माइनस एक का यहाँ गुणा करोगे तो ये सात हो जाएगा, माइनस एक का गुणा करोगे दस हो जाएगा। तो माइनस से जैसे गुणा किया तो ये चिन्ह आपका तुरंत पलट गया, अब कौन बड़ा हो गया, दस बड़ा हो गया। वही चीज यहाँ पे माइनस एक से गुणा करने पर ये चिन्ह पलट जाता है। तो हम बोलेंगे कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको कैसा बनाना होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये वाली जो बात है ना वो इसी से तो निकल के आई है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इसको कैसा बनाना होगा, नेगेटिव। सीधा कहने का मतलब है कि अगर मुझे इसको डिफाइन करना है और रियल करना है तो इसका मान कैसा हो, नेगेटिव, और इसका मान नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव अपने आप ही कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तक आप बोल रहे थे कि हमें पॉजिटिव बनाना, आपने खुद यहाँ नेगेटिव कर दिया। हमने नेगेटिव नहीं किया, फंक्शन आपको उल्टा दिया गया, उल्टा दिया गया तो मैं उल्टा चिन्ह लाऊंगा। भाई फंक्शन अगर सीधा दिया जाता तो हम पॉजिटिव बनाते, अब फंक्शन उल्टा दिया गया तो उल्टा दिया गया इसका मतलब हम उसे नेगेटिव बना लेंगे। और नेगेटिव माइनस मतलब नेगेटिव माइनस पहले से भी बाहर लगा है, तो माइनस माइनस फिलहाल में हो तो पॉजिटिव ही जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से जो पॉइंट है वो दो मिलेगा, और यहाँ से जो पॉइंट है वो चार मिलेगा। मुझे इसका वैल्यू जीरो से छोटा चाहिए। तो आपको पता है कि यहाँ प्लस आता, यहाँ माइनस आता और यहाँ प्लस आता। तो नेगेटिव कब होगा, दो से चार के बीच में। दो और चार यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे साथ इक्वल लगा है। तो इसका जो डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा, दो से लेके चार तक। अगर मैं सपोज करें एक एग्जाम्पल आपको और दूं, मैं बोलूं कि कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर रूट में एक्स प्लस का टू, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस का फोर, और मैं बोलूँ मुझे इसका डोमेन निकालना है, तो वही फंडा, जब मैं डोमेन निकालूंगा तो डिफाइन और रियल होने के लिए रूट के अंदर वाले पोर्शन को, रूट के अंदर वाले पोर्शन को हम मोर देन इक्वल टू जीरो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनाएंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनाएंगे, जीरो। जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनाएंगे तो हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। इसको जीरो करने पर, इसको अलग से सॉल्व करने पर हमें पॉइंट मिलेगा माइनस का टू, इसको सॉल्व करने पर मुझे पॉइंट मिलेगा वन, इसको सॉल्व करने पर पॉइंट मिलेगा हमें कितना, चार। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, तीनों का प्रोडक्ट जीरो से बड़ा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा। तो मुझे चाहिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव या तो यहाँ पर है या इन दोनों के बीच में है। तो सॉल्यूशन आएगा माइनस दो से लेके एक, बड़ा ब्रैकेट आएगा। बड़ा ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि बराबर लगा है। ठीक है, यूनियन चार से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है। अब दो इंटरवल आएंगे तो दोनों को इकट्ठा लिखने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, यूनियन लगा देंगे। चलिए, डोमेन का क्वेश्चन नंबर नाइन देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर नाइन में उन्होंने बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अपॉन में अगर एक्सप्रेशन आपको दिख जाता है, तो अपॉन में एक्सप्रेशन दिखने का मतलब है कि उसको डिफाइन करने के लिए, अपॉन भी और रूट भी है, डिफाइन और रियल बनाने के लिए, डिफाइन और रियल बनाने के लिए अपॉन वाले एक्सप्रेशन को ओनली पॉजिटिव होना पड़ेगा, मतलब जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। अब बेटा हम करते क्या है कि एक्स वाले पार्ट को पहले और अचर वाले को बाद में लिखते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस का दोनों पक्षों में गुणा करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 लेस देन जीरो। ठीक है, इसके अगर फैक्टर करोगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस पांच आएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस पांच आएगा लेस देन जीरो। अब यहाँ पे दो फैक्टर है और दोनों का गुणनफल जीरो से छोटा चाहिए, कब, जब मुझे फंक्शन को डिफाइन और रियल करना हो, डिफाइन और रियल करना हो। तो डिफाइन और रियल करने के लिए इन दोनों का गुणा जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव चाहिए। तो ये पॉइंट बनाओगे, इसमें पॉइंट मिलेगा माइनस पांच। पॉइंट कैसे मिलता है, उन ब्रैकेट को अलग अलग जीरो करो, जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही उसके पॉइंट बन जाएंगे। यहाँ पे मिल जाएगा पांच। ठीक है, तो क्रिम वही, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, लेकिन मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव इन दोनों के बीच में है। तो इसका जो डोमेन होगा वो कितना होगा, माइनस पांच से,
डोमेन कितना होगा, -5 से 5 तक। छोटा ब्रैकेट क्यों आएगा, क्योंकि हम बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये 5 और -5 का यूज नहीं करेंगे। तो ये आपका क्या निकला है, 9 क्वेश्चन का डोमेन निकल आया। ठीक है, तो डोमेन वाला पोर्शन तो आपका हो गया है। अब आपका बचा है रेंज। तो अगले लेक्चर में थोड़ा सा रेंज की थ्योरी है और अगले ही लेक्चर में इसकी हम एक्सरसाइज भी खत्म करा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।